हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाइए और क्लास को अपना स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास नंबर हमारा 26 है। तो टाइम हो चुका है, सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आरपीएफ के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस जो है आपकी अच्छी से करवाते हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए पहले ग्रुप वगैरह में, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 दिया हुआ है। आज जो टोटल क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये सब टोटल क्वेश्चन एनटीपीसी के लिए हैं। क्या है, एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो टोटल यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए एनटीपीसी वाले मिलेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का माध्य 6 है, इन संख्याओं का विचलन गुणांक क्या होगा। क्या पूछा गया है, विचलन गुणांक क्या होगा। तो देखिए विचलन गुणांक कैसे निकालेंगे। देखिए विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या निकालना है, विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए विचलन गुणांक का जो फार्मूला होता है वो मानक विचलन, क्या होता है, मानक विचलन और बटे में माध्य, यानी कि संख्याओं का माध्य। क्या है, संख्याओं का माध्य। तो ये हमारा क्या है, फार्मूला होता है। मानक विचलन देखिए इसमें दिया हुआ है, मानक विचलन कितना है, 3 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य देखिए 6 दिया हुआ है। और इंटू देखिए क्या है, मानक विचलन गुणांक निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे परसेंटेज के लिए। क्या करेंगे, तो इंटू 100 हो जाएगा। तो देखिए 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको 50 बार में जाएगा। तो कितना निकल के आ जाएगा, 50%। कितना हो जाएगा, 50%। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया था कि संख्याओं के एक समूह का मानक विचलन 3 है और संख्याओं का माध्य 6 दिया हुआ है। तो संख्याओं का जो है मानक विचलन जो है, विचलन गुणांक क्या होगा। तो विचलन गुणांक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाते हैं, मानक विचलन बटे संख्याओं का माध्य इंटू में 100। तो देखिए मानक विचलन 3 दिया हुआ है और समांतर माध्य यानी कि संख्याओं का जो माध्य दिया हुआ है वो कितना है, 6 है। और इंटू 100 करेंगे तो हमारा यहाँ से 50% निकल के आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है कि फार्मूला क्या लगाना है, मानक विचलन बटे संख्याओं का माध्य इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं के योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, 5 से बड़ी, देखिए 5 से बड़ी और 18 से छोटी, यानी कि 5 से लगा के 18 के मध्य में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका क्या करना है, पहले योग करना है। तो इसके देखिए बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आएंगी, क्या निकालना है, अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं इसके बीच में कितनी होंगी। देखिए 5 के बाद में अभाज्य संख्या हमको मिलेगी 7। क्या मिलेगी, 7। 7 के बाद में क्या मिलेगी, 11 मिल जाएगी। 11 के बाद में हमको क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 के बाद में क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। क्या हो जाएगा, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी। तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो गई, 7 हो गई। 7 के बाद में फिर 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी और 17 हो जाएगी। तो इनका देखिए टोटल करेंगे, इसका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 और 13, 7 11 7 18, 18 और आपका हो जाएगा ये 18 और 13 हो जाएगा 31, 31 17 48। तो इसका सम कितना हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 48। यानी कि योग, इन्हीं अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो गया, 48। अब बोला गया है कि 48 का मतलब जो है यानी कि योग का 1/3। तो इसी का 1/3 जब करेंगे, कितना 1/3, तो 1/3 करेंगे तो यहाँ से कितना बार में जाएगा, 16 बार में। कितना बार में, 16 बार में। तो यहाँ से कितना है, 16 आएगा। अब पूछा गया है कि इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। तो ये 16 किसका वर्ग है, देखिए 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है। किसका है, 4 का। तो 16 का देखिए इसका क्या है, वर्गमूल जब करेंगे, क्या करेंगे, वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो यही पूछा गया है कि किसके वर्ग के बराबर है। तो 4 का वर्ग करेंगे वही 16 आएगा, तो 4 के बराबर है। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए कि 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी
सभी अभाज्य संख्याओं का योग, यानी कि 5 से 18 के बीच में अभाज्य संख्या हमारा देखिए 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 17 हो जाएगा। तो ये चारों संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 48 आएगा। और 48 जो है इसका 1/3 करेंगे कितना आएगा, 16 आ जाएगा। और 16 देखिए किसके वर्ग के बराबर है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है तो इस संख्यावाह में प्राप्त प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत पूछा गया है। देखिए विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, तो विक्रय मूल्य को क्या हम लिखते हैं, देखिए विक्रय मूल्य को लिखते हैं एसपी। विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस है। और उसके क्रय मूल्य के, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य के 5/4, क्रय मूल्य का कितना है, 5/4 है। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, देखिए ये एसपी जो है इसको सीपी को नीचे ले जाएंगे, यानी कि एसपी और ये सीपी नीचे आ जाएगा, भाग में इंटू में इधर, बराबर में इधर हमारा कितना बचेगा, 5/4। तो यहाँ से देखिए क्या है, हमको एसपी भी पता चल गया और सीपी भी पता चल गया कितना हो गया। तो प्रॉफिट देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी और बटे में सीपी इंटू में 100, इस फार्मूले को लगा देना है। तो एसपी देखिए कितना है, 5 है तो 5 रख देंगे। सीपी कितना है, 4 है तो 4 रख देंगे। फिर सीपी कितना है, 4 है, इंटू में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ऊपर कितना हमारा बचेगा, इसको 4 से देखिए काट लेंगे तो ये जाएगा 25 बार में, कितना बार में, 25 बार में। 5 से 4 गया, कितना बचा 1 और इंटू में कितना है 25, तो बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। तो हमारा यही लाभ पूछा गया था, तो हमारा 25% किसमें देखिए दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा सी क्या है, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। इसमें देखिए क्या दिया है कि वस्तु का विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, एसपी है, यानी कि सेलिंग प्राइस उसको कहते हैं, और इसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है। तो सीपी के, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब हुआ सीपी के 5/4 के क्या है, बराबर है। अब यहाँ से देखिए एसपी को, यहाँ जो क्या है मल्टीप्लाई में है क्रय मूल्य, तो इसको करेंगे नीचे जाएगा तो भाग में चला जाएगा। तो एसपी बटे सीपी बराबर 5/4 के बराबर हो जाएगा। अब प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एसपी माइनस, यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा यहाँ से क्या है, लाभ पता चल जाएगा, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ है। और बटे में सीपी लिखना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही लाभ प्रतिशत निकलता है। तो यहाँ से देखिए 5 से 4 कटिंग करेंगे, मतलब 4, यानी कि हमारा ये हो जाएगा 25%, कितना हो जाएगा 25%। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। बाकी आप लोग भी कमेंट में जवाब देते रहिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, बाकी नहीं तो सीखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। देखिए छोटी से छोटी संख्या निकालना है तो क्या बचता है, 3 शेष बचना चाहिए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, 9, 8, 10, 12, इन सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इनका सबका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा। इसको निकालने के 2 तरीके हैं, ऐसे चाहे इसको ऐसे निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए ये भी आप लोग जानते हैं कैसे निकालना है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 9 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। फिर इसको क्या करेंगे, देखिए 3 से काट लेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये 4 ऐसे रहेगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 से करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 2 से एक बार फिर काटेंगे इसको, तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से जो ऊपर आया उसको लिख लेना, 2 × 3 इंटू में 2 हो जाएगा। और जो यहाँ पर बच गया, देखिए संख्याएं क्या अलग अलग है तो इनको भी लेना है, 3 हो गया, 2 हो गया, इंटू 5 हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या है, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 पंचे 60, 60 और 3 दूनी 6, ये बचा इधर। तो हमारा हो जाएगा 360, क्या हो जाएगा 360। तो 360 क्या है हमारा, देखिए एलसीएम निकल के यहाँ से आ गया। अब कह रहा है कि इसमें जो है छोटी से छोटी संख्या देखिए, और उसमें क्या है 3 शेष भी बचना चाहिए।
तो जो हमारी संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, संख्या, जो संख्या हो जाएगी वो 360 तो होगा एलसीएम। ये 360 क्या है, ये सभी संख्या से विभाजित होगी, लेकिन 3 से सभी बचना चाहिए, तो संख्या में क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा 363 क्या है, हमारा ये संख्या आ जाएगी। अब ये ऐसी संख्या है, इसको देखिए 8 से चाहे 9 से चाहे 10 से चाहे 12 से विभाजित करेंगे 363 को, तो हर बार में क्या है, 3 शेष बचेगा। तो हमारी संख्या हो जाएगी 363। ये सबसे छोटी संख्या है। ये देखिए 365 है, 61 है, 63 वाला ऑप्शन कौन सा है, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन लगाने के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं जो दी हुई हैं इनका क्या है, एलसीएम निकाल लेना है, पहले लासा निकाल लेना है, और इसके बाद में जो शेष बच रहा है उतना उसको ऐड कर देना है। तो 3 क्या है, हमको शेष चाहिए है, तो 3 क्या है इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ से संख्या निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, अगली तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि सोने की जो है, सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर 17,500 में बेची जाती है। सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा 100% होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, 100%। तो क्रय मूल्य क्या है, हमारे पास 100% है। अब एक अंगूठी क्या है, 30% की हानि पर बेची गई, यानी कि 100 की चीज को क्या है उसने 30% की हानि पर अगर बेच दिया तो कितने में बेच दिया, 70 में। कितने में बेच दिया, 70 में। और 70 में बेचा है, लेकिन 70 का मूल्य दिया हुआ है, 70 का मूल्य कितना दिया हुआ है, 17,500। कितना दिया है, 17,500। यानी कि 30% की हानि पर इतने में बेची गई, यानी कि 70 का वैल्यू जो हमारा है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 17,500 के बराबर दिया है। निकालना क्या है हमको, क्रय मूल्य, यानी कि 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 17,500 इंटू में 100 हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 को काट लेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 बच गया, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, और एक 0, यानी कि ये संख्या कट के कितना आ जाएगा, 250। तो ऊपर कितना बचा, 250, और इंटू में 100 है तो 2 0 और बढ़ा देना है, यानी कि 25,000 रुपये क्या है हमारा अंगूठी का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में 25,000 हमारा दिया हुआ है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या था कि 30% की हानि पर जो है एक वस्तु को जैसे क्या है 17,500 में बेची जाती है, यानी कि 30% की हानि का मतलब क्या हुआ कि 70% का मान हमारा दिया है 17,500, और हमको 100% का मान निकाल देना है। अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है, तो कितना हो जाएगा हमारा, 25,000 हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित आंकड़ों की मध्यिका ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, मध्यिका निकालना है। अब आंकड़े देखिए इसमें कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आंकड़े दिए हैं। अब इसको क्या है, इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाना पड़ेगा, तो सबसे छोटे से सजाएंगे इसको। देखिए इस यहाँ से पहले क्या है, 22 ले लिए हैं। 22 के बाद में हमारा इससे बड़ी संख्या क्या मिल रही है, 34 मिल रही है, तो 34 को ले लेते हैं। 34 के बाद में देखिए इससे बड़ी संख्या हमको ये 39 दिखाई दे दिया, तो 39 को उठा लेना है। 39 से बड़ी संख्या कोई हमको देखिए ये 45 दिखाई दे रहा है, तो 45 ले लेंगे। 45 के बाद में 56 है, इससे छोटी कोई मिल रही है आपको, देखिए 54 दिखाई दे दिया, 54 एक और देखिए मिल रहा है। तो 54 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार 54 को लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए इसके बाद में क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। 56 के बाद में हमारा देखिए क्या आ जाएगा, इससे बड़ी संख्या 68 हो जाएगी। 68 के बाद में हमारा 78 और 84 हो जाएगा। कितना, 78 और 84। तो इसको क्या है, छोटे से बड़े की ओर हमने सजा लिया। देखिए 2 4 6 8 10 अंक हो गए। अब मध्यिका देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, मध्यिका में देखिए अगर सम अंक देखिए दिए हुए हैं, सम अंक, तो इसमें क्या करते हैं, n/2, क्या करते हैं n/2, यानी कि 90 पद का मान। देखिए इसको क्या करेंगे, 90 पद का मान, और प्लस जो है, देखिए यहाँ पर क्या करना है कि 10 अंक में देखिए क्या है, 4 अंक यहाँ से हटा देना है। क्या करना है, 4 अंक इनको हटा देना है यहाँ से। यहाँ से देखिए 2 2 4, यानी कि 4 अंक यहाँ से हटा देना है। 10 अंकों में क्या करेंगे, 4 4 अंकों को इधर से हटा देंगे। जो बीच में अंक हमारा बचेंगे, यानी कि बीच में देखिए कितना बच रहा है हमारा,
बीच में 54 बचा है, तो यहाँ पर जो बच रहा है उसी को ले लेना है, यानी कि इसको क्या करेंगे 54 प्लस 54 और बटे में हो जाएगा 2। यानी कि अगर देखिए एक संख्या जो बचती तो वही हमारा क्या हो जाता, मध्यिका हो जाती। दो संख्याएं बच रही हैं तो दोनों को जोड़ करके क्या है इसका माध्य निकाल देना है। मध्यिका का मतलब होता है कि मध्य वाली संख्या का माध्य। तो 54 54 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो हमारा कितना आएगा 54 ही आएगा। कितना आएगा 54। तो 54 क्या हमारा मध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए मध्यिका निकालने के लिए सबसे अच्छा है कि इसको क्या है पहले आरोही क्रम में छोटे से बड़े की तरफ इसको लिख लेना है। अब इसमें अंक देखिए अगर दिए हैं, अगर मान लीजिए विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या, तो विषम संख्या के जो मध्य वाला देखिए मध्य अक्षर जो है मध्य अक्षर मध्यिका होगी। मध्य अक्षर क्या है मध्यिका होगी। अगर सम अंक दिए हैं, अगर सम अंक है तो क्या करेंगे, तो मध्य के दो अक्षर मध्य के दो अक्षर का माध्य, मध्य के दो अक्षर का जो है माध्य मध्यिका होगी। माध्य क्या है मध्यिका होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है सम अंक दिए थे यानी कि टोटल 10 अंक थे, तो यहाँ पर इधर से देखिए 4 अंक हटा दिए यहाँ से, तो 2 अंक जो बीच वाले हमारे बचे हैं, मध्य वाले जो बीच वाले अक्षर 2 बचे हैं, तो इन दोनों को क्या है माध्य निकाल देंगे। माध्य क्या है दो संख्या है तो दो से जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो हमारा माध्य निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो माध्य वही क्या होगा हमारा मध्यिका होगा। अगर विषम अंक होते 9 होते, मान लीजिए एक अंक कोई गायब होता तो बीच वाला ही अंक क्या है हमारा मध्यिका हो जाती। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 7वां कि यदि x की आय y की आय से 40% कम है तो y की आय x की आय से लगभग कितने % अधिक है। देखिए x मान लीजिए क्या है x है और y है, दो लोग हैं। x की आय y की आय से 40% कम है, यानी कि y से कितना कम है 40%। तो y को क्या हम मान लेते हैं 100 इसकी आय है। y को कितना मान लिया 100, यानी कि y की आय हम क्या मान लिया 100% है। अब x की क्या है 40% कम है, तो इसी का 40% अगर कम कर देंगे तो इसकी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो x की कितनी हो गई 60 हो गई और y की 40 हो गई और 100 हो गई। अब इसमें पूछा गया है कि y की आय x की आय से कितने % अधिक है। तो y की आय जो है x से कितना ज़्यादा है, देखिए तो y की 100 है, इसकी 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ज़्यादा है, देखिए 40 प्लस का ज़्यादा है 40। तो y की जो आय होगी वो कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। यहाँ से स्पष्ट देखिए पता चला कि 40 ज़्यादा है। तो y की आय x की आय से कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है, इससे लगभग कितने % ज़्यादा है। तो किससे पूछा गया है x से। तो x का है कितना 60 है, तो जो 40 ज़्यादा है किससे पूछा गया है x से, यानी कि x का कितना है 60 है। परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 खत्म हो जाएगा हमारा, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, इसको 3 से काट लेंगे तो हमारा देखिए 100 दूना 200 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 200 और यहाँ पर बट्टे में 3 बच गया। 3 से देखिए इसको काट लेंगे तो 3 तिहाई 6, देखिए 3 छः का 18 हो जाएगा। रुकिए 3 छः के 18 हो जाएगा, 2 बच गया, फिर 3 छः का 18 हो जाएगा, यानी कि 0.66 ये आता रहेगा। कितना आता रहेगा तो 66 आएगा, इसको 7 लिख सकते हैं। तो हमारा देखिए 66.67 जो है % आ जाएगा। अब 66.33 नहीं होगा, 67.67 नहीं होगा, 66.67, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ये 67.33 ये भी नहीं होगा, 66-67 होगा। देखिए 66 और 67, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए कि x की आय y की आय से 40% कम है, तो इसकी आय मान लीजिए क्या है y की 100 हो गई और इसका 40% कम है किसका x का, तो ये 60 हो गई। अब y जो है x से देखिए 40 ज़्यादा है, तो 40 ज़्यादा है लेकिन पूछा गया है कि परसेंटेज में, तो x का कितना है 60 है, तो 60 से कितना 40 ज़्यादा है, तो यहाँ से 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो हमारा यहाँ से 66 सही मतलब यानी कि 66.67 निकल के आ जाएगा। कितना हो जाएगा 66.67। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक भी आप लोग करते रहिए। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए
देखिए कितना लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है कुछ नहीं क्वेश्चन में, क्वेश्चन को बस समझना है। 0.01 का स्क्वायर, यहाँ देखिए सब संख्याएं जो ऊपर लिखी हैं वही संख्याएं क्या है नीचे लिखी हुई हैं। अंतर क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट देखिए 2 के बाद है, यहाँ पर पॉइंट 3 के बाद है। समझ रहे हैं इसको? इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, 0.01 का हम क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, प्लस 0.22 इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस 0.333 इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, और प्लस 0.4444, यानी कि जो संख्या है उतनी ही बार लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये संख्याएं हो गए ऊपर, नीचे क्या देखिए लिखा है, नीचे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए, यहाँ पर इसी के बराबर में लिखना है। पहले देखिए इसी के बराबर में लिखने के लिए तो देखिए 0.01 हम इसको लिखते हैं स्क्वायर में। तो यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ से देखिए पॉइंट यहाँ पर 3 अंक के बाद में था, यहाँ पर हमने 2 के बाद लगाया है। तो यहाँ पर देखिए 1 के बाद पॉइंट हटाए हैं, तो इसके नीचे हम 100 लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए 100 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए थोड़ा समझिए इसको। जैसे 0 पॉइंट कितना था यहाँ पर, 0.01 लिखे थे हम इसको, और यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर 10 लिख सकते थे हम इसको। क्या 10 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 10 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम काटेंगे तो पॉइंट हमारा 1 के बाद और बढ़ेगा, यानी कि यही संख्या हमारा आ जाएगी। देखिए यहाँ पर हम आपको बढ़िया से एक बार फिर से बताते हैं, इसको थोड़ा अलग उठाइए एक अंक को। यहाँ पर देखिए 0.001 इसका स्क्वायर है, एक को समझ लीजिए, बाकी सब वही करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसको हम लिखते हैं 0.01। यहाँ पर 3 के बाद देखिए पॉइंट है, यहाँ पर 2 के बाद है, तो यहाँ पर हम इसके नीचे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। 10 लिखने से क्या होगा, यहाँ पर 0 काटेंगे तो पॉइंट 1 के बाद और बढ़ेगा, तो इसके नीचे हम इसको कम करके इसको ये लिख सकते हैं, और इसका पावर देखिए 2 लगा है तो 2 पावर लगा देंगे। अब इसको क्या हम और ये भी तो लिख सकते हैं कि 0.01 इसका स्क्वायर नहीं करेंगे, इसको ऐसे रखेंगे, इसको अलग कर देंगे स्क्वायर को, इसको क्या कर दिए अलग कर दिए। लेकिन इसको हम अगर अलग निकालेंगे तो ये 10 का स्क्वायर करेंगे तो नीचे 100 नहीं हो जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर वाली संख्या का हम देखिए उतना ही स्क्वायर रखे हैं, उसका स्क्वायर नहीं किए हैं, लेकिन 10 का हमने स्क्वायर कर दिया 100। तो यहाँ पर देखिए 100 अलग हो गया, अब 100 के ऊपर क्या है स्क्वायर नहीं है, तो ये हमारा मान हो जाएगा। यानी कि इसी चीज़ को हम क्या यही चीज़ लिखे हैं देखिए यहाँ पर। अब इसी प्रकार से क्या है सभी को हम लिख सकते हैं, यहाँ 3 के बाद है, यहाँ पर 2 के बाद है, तो 0.22 हम इसको लिख के क्या है स्क्वायर कर देंगे, और इसके नीचे क्या हम 100 इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे क्या है यहाँ पर 0.333 इंटू 10 इंटू स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 के बाद पॉइंट है, यहाँ हम 3 के बाद कर दिए। इसको क्या है 0.4444 की पावर स्क्वायर कर देंगे, और बट्टे में क्या है यहाँ 5 के बाद था, यहाँ पर भी 100 कर देंगे। अब एक चीज देखिए समझिए, ये पूरा देखिए टर्म जो ऊपर वाला है, यही टर्म नीचे देखिए पूरा दिया हुआ है, तो इसको क्या हम पूरा काट सकते हैं कि नहीं। ये सब जो है अगर इसका काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, हमारा कट के कितना आएगा 1/, और ये यहाँ पर नीचे देखिए 100 लिखा हुआ है, यानी कि 1/100 आएगा, कितना आएगा 1/100। इसको समझे होंगे, देखिए ऊपर वाले से पूरा नीचे वाला कट जाएगा, ये 100 नहीं कटेगा। तो 1 से देखिए इसको काटे 1 बार में जाएगा, ये भी 1 बार में जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, ये तीसरा अंक कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो हमारा क्या है यहाँ से 100 आ जाएगा। देखिए 1/2 और ऐसे लिखा हुआ है 3/4। तो यहाँ से ये क्या होता है, इसको देखिए करते हैं, तो ये वाला ऊपर चला जाता है, ये वाला तीसरे वाले पर चला जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है, यहाँ ये सबसे ऊपर वाला है, और ये नीचे 2 देखिए अंक हैं, तो नीचे वाला कहाँ चला गया ऊपर, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा। तो 100 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन देखिए हमारा 100 इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा था, लेकिन लगाने का तरीका क्या है, इसको उसी टर्म में लिखना है जिससे क्या है हमारा कट जाएगा। तो इसको क्या है हम इसको 0.1/100 लिख सकते हैं इसको, तो सबके नीचे 100 कर देंगे। तो 100 क्या देखिए सभी के हर क्या है बराबर हैं, इसको अब ऊपर वाले से क्या है पूरा कट जाएगा ये, तो 100 हमारा बचेगा नीचे रेशियो में, तो 1/100 हो जाएगा, और 1/100 में 100 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 9 दिया है कि तार के एक टुकड़े को मोड़ पर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी।
देखिए तार को पहले क्या किया गया है कि वृत्त बनाया गया है, वृत्त। अब वृत्त बना के उसको क्या करा गया है, वर्ग बना दिया गया है। तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है। देखिए वृत्त बनाया गया है तो वृत्त इसमें क्या है, वृत्त की पहले क्या है आपको ध्यान रखना है कि हम वृत्त की, देखिए वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि होगी, देखिए तार जो है इसे मान लीजिए क्या है, पहले गोलाकार बना दिया गया। जैसे क्या है, एक ये हो गया गोलाकार, तो इसकी जो परिधि होगी गोले की ये 2πr हो जाएगी। अब इसी तार की जो परिधि होगी, इसी परिधि तो उतनी ही रहेगी। अब इसको हम वर्ग में बदल देते हैं, यानी कि वर्ग का मतलब क्या है, 4 कोने में। तो ये भुजा इसकी हो जाएगी, ये भुजा हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो इसका देखिए परिमाप जो हमारा क्या होगा, ये 4a होता है। कितना होता है, 4a। अब वृत्त का 2πr होता है। तो परिधि में देखिए कोई चेंज नहीं है, देखिए तार उतना ही है, तार क्या है उतना ही रहेगा। तो इसकी परिधि क्या है, इसकी परिधि के यानी कि परिमाप के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वृत्त की जो है परिधि और जो है वर्ग की परिधि के बराबर होगी, यानी कि वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो जो वृत्त की परिधि है हमारी, वृत्त क्या है, देखिए एक वृत्त की परिधि यानी कि इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। और ये किसके बराबर है, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। अब देखिए वृत्त से ही क्या बनाया गया है, एक मोड़कर वर्ग बनाया गया है। तो इसकी जो वृत्त की इसकी जो परिधि होगी हमारी, वो किसके, वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। तो यहाँ से देखिए मान रखेंगे हम 2 इंटू पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मोड़कर देखिए 70 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या क्या है यहाँ पर, जो हमारी ये होती है रेडियस आर, यानी कि ये जो 70 दिया हुआ है, तो ये 70 लिख देना है इसके बराबर में, और यहाँ बराबर में हो जाएगा 4a। तो 7 से इसको काटेंगे तो 7.70 हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे, देखिए 2 ये जाएगा, 2 बचा यहाँ से, 2 से इसको काट लेंगे 5 बार में। तो ए देखिए यहाँ 22 पंचे 110 हो जाएगा, और बराबर में इधर क्या बचा, ए बचा। तो पूछा क्या गया है कि वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा एक यानी कि कितनी हो जाएगी, ए बराबर 110 सेंटीमीटर। तो 110 सेंटीमीटर क्या है हमारी भुजा निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो 110 क्या है, देखिए इसकी भुजा निकल के आ गई। तो यहाँ पर देखिए भुजा निकल गई, तो चाहे आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए, चाहे पैरोमीटर निकाल लीजिए, यानी कि परिमाप निकाल लीजिए, आपका जो है पेरीमीटर भी निकल के आ जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, लंबाई पूछा गया था वर्ग की, तो वर्ग की लंबाई कितना हो जाएगी, 110 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को देखिए समझने में क्या था, यहाँ पर एक वृत्त था। अब वृत्त की देखिए जो आपकी परिधि होगी, जो वृत्त की परिधि होगी, अब वृत्त की परिधि ना निकालिए आप, यहाँ पर चाहे तो आप क्षेत्रफल रख लेते, क्षेत्रफल से भी निकल जाता। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के वर्ग का क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल को रख देते तो एरिया से भी बराबर हो जाता। क्या हो जाता, एरिया भी देखिए दोनों का सेम ही होगा। तो एरिया से भी निकाल सकते हैं, परिधि भी से भी निकाल सकते हैं। तो दोनों से हमारा क्या है, यहाँ से राइट आंसर मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तम और महत्तम समावर्तम के योग और अंतर देखिए दिए हैं, क्रमशः 682 और 638 हैं। यदि दोनों संख्याओं का योग 286 है तो संख्याएं क्या होंगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मानिए इसको जानते क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है ऐसा ही। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तम और महत्तम समावर्तम का योग। अब देखिए दो संख्या है, योग और अंतर दोनों दिया है, एलसीएम और प्लस एचसीएफ। इन दोनों का देखिए योग पहले कितना है, योग हमारा दिया हुआ है 682, कितना है 682, और अंतर भी दिया है 638, यानी कि एलसीएम और इसमें से हम एचसीएफ को अगर घटाएंगे तो हमारा अंतर देखिए कितना दिया है 638। यहाँ से क्या है, हम देखिए एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको काट लेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का, तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा 2 एलसीएम। 2 एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, ये टोटल इसके 10, 8 3 11 1 12 हासिल 1 बच गया, 1320 के। 2 से इसको काट लेंगे तो हमारा क्या है, एलसीएम बचेगा। यहाँ पर 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 2 छंग 12, 1 बच गया, 2 छंग 12 0, यानी कि एलसीएम हमारा देखिए निकल के आ गया 660। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या है, देखिए यहाँ पर किसी में मान रख देना है। यहाँ पर एलसीएम पता है 660 है, तो 660 ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा,
तो यहाँ से कितना बचेगा 660 यानी कि 22 बचेगा, कितना 22। तो 660 में देखिए क्या है, एचसीएफ हमारा कितना हो गया 22 हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, एलसीएम और एचसीएफ हमने निकाल लिया दोनों चीजें। अब दोनों संख्याओं का योग दिया हुआ है, कितना दिया है 286। तो देखिए संख्याओं का योग क्या है, देखिए दो संख्याओं का जो योग है। अब यहाँ से देखिए दो तरीके से इसको हल कर सकते हैं, या तो फिर इक्वेशन बनाइए। देखिए क्या करना, देखिए हम बताते हैं। मान लीजिए दो संख्या हैं, तो देखिए पहली संख्या को x मान लेते हैं और दूसरी संख्या को क्या है, इसमें से x को घटा देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी कि 286 माइनस x को हम घटा देंगे। देखिए एक संख्या x हो गई, अब ये योग दिया हुआ है तो 286 में से x को हम घटा देंगे तो दूसरी संख्या हमको मिल जाएगी। और इनका गुणनफल जो है किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के, यानी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए इसको हल कर लेंगे तब हम हमारा आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, इसको यहाँ से हल कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 286 x हो जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 22 छक्के 132 हो जाएगा, 13 22 22 छक्का 132, 132 और 13 कितना हो जाएगा 145, कितना हो जाएगा 145। तो 14520। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे, एक्स को इधर ले आइए, एक्स को या इसी को इधर उठा के रख दीजिए चाहे। देखिए एक्स को इधर लाएंगे हम, तो एक्स को इधर लाएंगे तो हमारा किसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा। इसको पूरा लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 286 एक्स, और ये प्लस का ही रहेगा, इधर प्लस में है तो प्लस का कितना हो जाएगा 14520, बराबर में हमारा क्या हो जाएगा 0। अब इसको क्या है द्विघात समीकरण बन गया, इसको यहाँ से हल करेंगे। तो यहाँ से देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, अभी देखिए 14560 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या हमारा 286 आए। तो इसको देखिए जब हम तोड़ेंगे दो भागों में तो हमारा किस में टूटेगा, ये 220 और 66 में। इनका दोनों का देखिए अभी गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पर कितना आ गया था 220 और 66 कितना हो जाएगा 286। तो एक्स स्क्वायर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 220 एक्स, और प्लस में क्या है इसको यहाँ पर माइनस देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन थोड़ा देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस में 200 कितना है 286 एक्स, ये माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का 66 एक्स हो जाएगा, और प्लस में कितना है यहाँ पर 14520। तो एक्स देखिए क्या है, यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे। देखिए एक्स को क्या हम कॉमन ले लेते हैं, एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 286 बच गया। यहाँ से माइनस 66 कॉमन ले लेंगे तो 66 कॉमन लेंगे तो हमारा कितना मिलेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर 200, यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 220 होगा, टुकड़ा जो अभी किए हैं कितना 220 किए हैं, यहाँ पर देखिए क्या है 220 हो जाएगा, कितना 220 एक्स और माइनस का 66 एक्स, यानी कि इसको जब जोड़ेंगे तब आएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए 220 माइनस का 66 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा एक्स, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस का 220 हो जाएगा। तो एक में क्या है एक्स, एक्स जो है माइनस 220 हो गया, और एक में क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 66 हो जाएगा। तो एक्स के कितने मान आ गए, देखिए दो मान आ गए एक्स के, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 220, और एक एक्स हो जाएगा 66, कितना हो जाएगा 66। तो हमारा यहाँ से देखिए क्या निकल के आ गया, दोनों संख्याएं जो है हमारे यहाँ से पता चल गई, कितनी हो जाएंगी 220 और 66। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन जो ये बड़ा लेंथी बन गया, देखिए यहाँ से क्या है क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी हो गया, पेपर में लगाएंगे इसे बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखिए क्या करना था क्वेश्चन में, यहाँ से जो पोजीशन पूरी हल किए हैं इसको ना करके एलसीएम और एचसीएफ देखिए निकालना तो आसान था, यहाँ से निकाल लिए। अब इसमें क्या करना था, यहाँ पर देखिए समझिए क्वेश्चन को, इसको अगर दूसरे तरीके से हम लगाते हैं यहाँ पर देखिए इतना में समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या था, ये जो योग दिया हुआ है संख्याओं का कितना है 286। तो 286 को क्या करेंगे हम, पहले देखिए 286 को हम भाग करते हैं किससे, एचसीएफ से। एचसीएफ से भाग करने के बाद देखिए 22 हमारा आएगा, ये कितना आएगा 22 से भाग करेंगे तो हमारा यहाँ से देखिए 22 एकम 22 और 22 तिहाई 66, कितना आ गया 13। अब इसी को क्या करेंगे हम, इसी को क्या करेंगे एचसीएफ को हम भाग करेंगे एलसीएम से, किससे करेंगे एलसीएम से। तो एलसीएम से करने पर जो है क्या आएगा हमारा, देखिए जब एलसीएम से करेंगे, एलसीएम कितना है 666,
इसको क्या करेंगे हम 22 से जब भाग करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 आएगा। अब यहाँ पर देखिए समझिए, यहाँ पर एलसीएम में हमने भाग किया और यहाँ पर संख्या के योग में, संख्या के योग में। अब यहाँ पर देखिए जो 30 आया है, 30 को आपको ऐसे तोड़ना है कि हमारा योग जो है जोड़ने पर क्या है आपका 13 आना चाहिए। तो 30 को हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको 10 और हम 3 में तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं, 10 और 3 में। तो 10 और 3 में हम जब तोड़ेंगे तो 10 और 3 13 हमारा देखिए हो जाएगा, और 10 3 30 भी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 और 3 30 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, अब जो इसको तोड़ दिए हैं 10 और 3 में, इसको क्या है, इसको HCF से बस मल्टीप्लाई करा देना है। HCF कितना है हमारा, 22 है। दोनों संख्याओं को क्या है, HCF से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा यहाँ से 22 से दामन कितना हो जाएगा, 220। कितना हो जाएगा, 220। और ये 22 तिहाई कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो हमारा 220 और 66 क्या है हमारा, यहाँ से देखिए निकल के आ जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में। देखिए समझने वाली बात यहाँ पर ये है, खाली यहाँ पर इतना नहीं करना पड़ेगा। जो HCF हमारा आया है इसी का सब काम होता है। HCF को भाग करिए इससे, LCM से भाग करेंगे 30 मिलेगा। और HCF को ही हमको क्या करना है, जो संख्या का योग दिया है उसको जब भाग करेंगे तो हमको 13 मिलेगा। अब 30 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर क्या है हमको 31 13 मिलना चाहिए। तो इसको 10 और 3 में हम तोड़ लेंगे तो 10 और 3 13 हमको देखिए योग मिल रहा है। तो इसमें क्या है, एक 10 में टूट गया, एक 3 में, बस इसको क्या है HCF से गुणा करा देना है। HCF जो हमारा दिया हुआ है, महत्तम समावर्तन जो दिया है उससे क्या है मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा से 220 यहाँ मिल जाएगा और यह 66 मिल जाएगा। तो यही दोनों संख्याएं हमारा यहाँ से हो जाएंगी ऑप्शन नंबर सी में। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चन जबरदस्त था, बिल्कुल कतई कतई जहर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको दोबारा से देख लीजिएगा आप लोग, दोबारा से एक बार फिर समझ लीजिएगा कि कैसे लगाना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 क्या दिया हुआ है, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए ए यहाँ पर दिया हुआ है 10 दिन में, कितना दिन में, 10 दिन में। बी यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 4 दिन में काम को कर रहा है, कितना, 4 दिन में। दोनों का क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के लिए क्या है, इसको 5 से देखिए 20 के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 5 से कराएंगे। अब दोनों को काम कराना है, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर जब करेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, 2 और 5 7 हो गई। दोनों की कैपेसिटी कितनी हो गई, 7। काम कितना करना है, 20। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 7 नीचे चला आएगा, यानी कि 20/7 हो जाएगा। तो 20/7 दिन में क्या है काम को ये लोग कंप्लीट कर देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20/7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जो है लाइक शेयर भी कर दीजिए आप लोग। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट में जवाब देना है कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।